कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में निश्चित सभी जानकारी केवल शिक्षित और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सलाह, वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर तीन ऐसे क्रिप्टो करेंसीज देखने वाले जो आपको शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकती है। ऐसे भी मार्केट देखे तो मार्केट काफी ठंडा चल रहा है और मार्केट तब ज्यादा से ज्यादा बुलिश होता है जब बिटकॉइन का होल्डिंग हो जाता है। तो होल्डिंग का अभी 12 महीने बचे तो हम इस 12 महीने क्या करेंगे? ऐसे बैठे तो नहीं रह सकते। यहाँ पर हम कर सकते हैं ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग भी अच्छे खासे कोइन के अंदर। तो फिलहाल सबसे पहला कोइन हमने ओपन किया है डोज कोइन, और यहाँ पर हमें स्पोर्ट के अंदर फोकस करना है क्योंकि फ्यूचर्स मार्केट काफी ज्यादा रिस्की होता है और मैक्सिमम वहां पर लो के साथ लॉस ही होता है। फ्यूचर्स मार्केट में जो भी बंदे ट्रेड कर रहे हैं, ज्यादा फोकस कीजिए बिटकॉइन, इथेरियम और बीएनबी। उसके अलावा स्पोर्ट में बेटर है। आप खुद कमेंट डाल के बता दीजिए कि आपने बिटकॉइन, इथेरियम और बीएनबी के अलावा कोई भी कोइन के अंदर फ्यूचर्स ट्रेड किया है, क्या प्रॉफिट किया है या लॉस किया है। मैक्सिमम लोगों ने लॉस किया होगा, कभी कभार लक बाय चांस वहां पे प्रॉफिट हो जाता है। अगर ज्यादा लेवरेज लिया है तो वहां पर लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि उसके अंदर हो जाता है गैम्बलिंग। वो सब कुछ होता है व्हेल के हाथ में, बिटकॉइन में नहीं होता है क्योंकि वो थोड़ा स्टेबल रहता है दूसरे कोइन के दायरे में। इथेरियम भी स्टेबल रहता है और बीएनबी भी स्टेबल रहता है। तो फ्यूचर्स मार्केट में तीन ही कोइन है, मैं खुद तीन ही कोइन में ट्रेड करता हूँ। उसके अलावा मैं अगर ट्रेड करता हूँ तो 1x या तो 2x का लेवरेज लेकर ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर हम डोज कोइन के अंदर देखें तो डोज कोइन का प्राइस फिलहाल चल रहा है $0.073, और बाइंग पॉइंट के ऊपर ही है फिलहाल। आप यहाँ पर करंट प्राइस पे अगर $100 डालना चाहे डोज कोइन के लिए, कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डोज कोइन में $100 डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप $50 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब 50% इन दिस पार्ट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। फिर यहाँ पर नीचे मतलब कि ये सपोर्ट एरिया है, अगर यहाँ पर वीक मारने आया $0.065 के आसपास, तो दूसरा पार्ट यहाँ पर डालना है 20%। तो भी आपके पास 30% बचता है। उनमें से 10% यहाँ पर डालना है तकरीबन इस जोन के ऊपर। तकरीबन यहाँ पर इसको अच्छी खासी सपोर्ट मिली थी $0.05, तो वहां पर आपको 10% डालना है और 20% डालना ही नहीं है। 20% आपको सेपरेट रखना है एक सिक्योरिटी के लिए, अगर यहाँ पर इमरजेंसी फंड के लिए। अगर यहाँ पर बड़ा डंप लग गया, लग बाई चांस बहुत ज्यादा बिटकॉइन गिर गया, तो वो 20% आपके पास बचा है, तो आप उसको बाइंग करना है सीधा सीधा यहाँ पे $0.01। आपको लेगा वहां पे आएगा ही नहीं, वो बात सही है, बट जो फंड होगा तो काम आएगा। अगर आ गया तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो 20% वहां पे आपका काम आएगा। स्पोर्ट में फिलहाल 80% से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको एंट्री बना लेना है। और डोज कोइन में एंट्री इसलिए बन रहा है क्योंकि एलोन मस्क ने काफी टाइम से डोज कोइन के अंदर ट्वीट नहीं डाला है, और ट्वीट डालने के बाद जो लोग बाइंग करते हैं वो एकदम बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि एलोन मस्क जब ट्वीट करता है, जब आपको पता चलता है कि इसने ट्वीट कर दिया है, तो ऑलरेडी वो पंप हो चुका हुआ होता है, और वहां आप बाइंग करने कूदते हो तो वहां पर होता है प्रॉफिट बुकिंग। ट्वीट डालने के बाद कोई फायदा नहीं है। ट्वीट डालने से पहले हमें सोचना है कि एलन मस्क कहाँ पे ट्वीट कर सकता है, वहां पे हमें बाइंग करके बैठ जाना है। जब वो ट्वीट करता है तो हमें सेलिंग कर लेना है फटाफट, बाइंग नहीं करना है दोस्तों उन टाइम के अंदर। क्योंकि यहाँ पर हम देखिए सपोर्ट इतनी तगड़ी है। तकरीबन 2021 की बात करें, फरवरी महीना ए जोन देख लीजिए, यहाँ पर चल रहा था बुल मार्केट। यहाँ पर सपोर्ट बना के एक और स्पाइक मारा था $0.73 के आसपास। फिर मार्केट धड़ाम से गिरी, डेली टाइम फ्रेम के अंदर है, टाइम ज्यादा लगा, और मार्केट आगे $0.05 के आसपास। एलोन मस्क ने यहाँ पर ट्वीट डाला और तकरीबन इस सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करवाया, डोजकोइन को पहुंचा दिया $0.09। वापस नीचे आया, एलोन मस्क ने ट्विटर खरीदा, वो वाले न्यूज आए और मार्केट को यहाँ हुआ बाउंस बैक, डोजकोइन हुआ और $0.05 से सीधा चला गया $0.15। उसके बाद वापस नीचे आया। ये जोन के ऊपर जब भी डोजकोइन आता है तो यहाँ पर एलोन मस्क ट्वीट डाल देते हैं ताकि डोजकोइन इस सपोर्ट को कायम बना रखे और डोजकोइन यहाँ पर सस्टेन कर ले। बार बार ट्वीट यहाँ से जंप कराया, वापस यहाँ पे आया, जंप कराया, वापस आया, ट्वीट आ गया, जंप कराया, $0.10 पहुंचा दिया, मतलब डबल करा दिया। नीचे आया, अब यहाँ पर ट्वीट आना चाहिए। हम लॉजिक लगा रहे कि यहाँ पर अब ट्वीट आना चाहिए, बार बार डाले हैं तो इसलिए यहाँ पर ए डोज कोइन बाइंग करना, बाइंग यहाँ पर हमारा बन रहा है। जैसे ही ट्वीट आता है 30-35% जो भी मिल रहा है प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर वीडियो नहीं भी आता है, जब भी ट्वीट लग जाए और आप प्रॉफिट में जा रहे हो, 20% से ज्यादा जा रहे हो, एग्जिट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर कोइन देखने से पहले एक एक्सचेंज हम देख लेते हैं, वहां पर आप स्पोर्ट ट्रेडिंग 0 फीस कर सकते हो, और भी सारे फीचर है उसके बारे में बात करते हैं। बाकी और दो कोइन है, आगे देख लेते हैं। बात यहाँ पर हम करें MEXC क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है। और फिलहाल आप अगर कंटिन्यू स्पोर्ट ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर मार्केट के अंदर जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हो 0 मैकर फीस। अगर आप स्पोर्ट के अंदर ट्रेडिंग करते हो तो भी आपका 0 मेकर फीस कटेगा। अगर फ्यूचर ट्रेड करते हो तो भी आपका जो फीस है वो 0 मेकर फीस कटेगा। साथ साथ यहाँ पर ये भी आपका फायदा होगा, इस एक्सचेंज के अंदर काफी मैक्सिमम चेन के अंदर आप यहाँ से फंड को विड्रॉ कर सकते हो। लाइक आप USDT के अंदर जाते हो तो सोलाना, ARB एक्सेट्रा जितनी भी चेन है सभी के सभी चेन का यूज यहाँ पे कर सकते हो। और दूसरे एक्सचेंज के दायरे में देखा जाए तो फीस यहाँ पर काफी कम कट रहा है, तो इसका आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक्सचेंज सभी के सभी
रिस्की होते हैं, तो ध्यान दे के आपको करना है ओनली ट्रेडिंग करने के लिए यूज़ लेना है। दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका फीस है काफ़ी कम कटने वाला है। आपको पता होना चाहिए मेकर एंड टेकर फीस दोनों को मिला के अगर आपके पास बड़ा फंड है तो $300-400 तो फीस में चला जाता है। उससे अच्छा है कि जो यहाँ पर जीरो फीस अभी चल रहा है, तो यही एक्सचेंज के अंदर आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। और इस एक्सचेंज के अंदर काफ़ी कॉइन का एयर ड्रॉप भी किया जाता है। काफ़ी कॉइन उस तरीके से यहाँ पर लिस्ट होता है जैसे कि पहले उसका एयर ड्रॉप होता है, तो आपको यहाँ पर ये भी फायदा होगा। एयर ड्रॉप यहाँ पर ये ऑप्शन है, लॉन्च पैड का ऑप्शन, यहाँ पर जो भी एयर ड्रॉप होता है यहाँ से आपको चेक कर लेना है। और यहाँ पर इस एक्सचेंज की और एक खासियत दिखाऊँ तो नए नए जो मीम कॉइन है सबसे पहले एमएक्सी के अंदर लिस्ट होते हैं। लाइक यहाँ पर पीप मीम क्रिप्टो करेंसी सबसे पहले एमएक्सी एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हुआ था। ऐसा नहीं कि सभी के सभी को बाइंग करना चाहिए जो अच्छे खासे कॉइन हो। जब भी लिस्ट हो आपको पता चले कि यहाँ पर कुछ लिस्ट हो रहा है और आप कुछ 200-500 रुपये $5-10 डालना चाहते हो ऐसे ही, तो चेक करने के बाद इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि सबसे पहले लिस्टिंग ही यहाँ पे होता है। एमएक्सी हर कोई कॉइन को लिस्ट कर लेता है, तो यहाँ पर ये भी फायदा होगा। नए नए मीम कॉइन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट कॉइन जो हमारा सेकंड कॉइन, जैसे कि हमने आगे यहाँ पर डोज कॉइन को देखा, अब यहाँ पर देखेंगे एडीए। एडीए के अंदर भी करंट प्राइस के ऊपर $0.37 के ऊपर बाइंग बन रहा है 50%। और सेकंड जो बाइंग बन रहा है तकरीबन इस सपोर्ट के ऊपर $0.29 और लास्ट जो बाइंग बन रहा है $0.23। यहाँ तक हमें रेडी करना है 80%। और यहाँ पर 60-70% कर सकते हो। 50% से यहाँ पर खेलोगे तो भी आप प्रॉफिट फिट के अंदर रहोगे। यहाँ पर इमरजेंसी फंड रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एडीए क्यों पंप हो सकता है, तो एडीए के बारे में बात करें, एक तो एडीए जो है मेजर कॉइन है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठा हुआ कॉइन है। एडीए का जो मालिक है वो इथेरियम के अंदर काम कर चुका है, फिलहाल वो इथेरियम का को फाउंडर है, उसी ने बाद में एडीए को बनाया। मतलब एक मेजर कॉइन, बड़े लोगों का इसके अंदर हाथ है और यूज केस भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अब टेक्निकली देखें तो एडीए तकरीबन ये इसका टॉप था बुल मार्केट के अंदर $3.15। फिर यहाँ पर देखो गिरा, थोड़ा सा बाउंस बैक लेगा, गिरा, थोड़ा सा बाउंस बैक लिया, 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 ऐसे 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 करते यहाँ तक आ गया $0.23। अब यहाँ पर लगता है कि ये लाइन देखो ऐसे 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 गिरता है। अब यहाँ पर कुछ ट्रेंड चेंज होता हुआ हमें नजर में आ रहा है। यहाँ से हुआ पंप $0.23, टॉप मारा $0.41, वहां से गिरा तकरीबन $0.29, वापस से सेकंड टॉप मार दिया $0.46। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए, जब गिर रहा था तो यहाँ पर गिरते थे तो यहाँ पर लो ज्यादा थे और हाई कम थे, लो बड़ा था हाई कम था, लो बड़ा था हाई कम था, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। अब यहाँ पर अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाई और हायर लो, मतलब कि हाई बड़ा होता है लो कम होता है, हाई बड़ा होता है लो कम होता है। तो इस लो से ये लो ऊपर रहना चाहिए। और भी यहाँ पर सपोर्ट देखे करंट टाइम के अंदर 200 MA डेली टाइम फ्रेम के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पर पहला हाई, दूसरा हाई, अब यहाँ पर ये हाई मानना चाहिए $0.5 के आसपास। यहाँ पर मेरे मुताबिक, मेरे एनालिसिस के मुताबिक फिलहाल चल रहा है $0.37। तो अगर वहां पर भी ये जाता है $0.5 के आसपास तो ये आपको प्रॉफिट दे सकता है तकरीबन ऑलमोस्ट 42%। काफ़ी बड़ा प्रॉफिट होता है। जब प्रॉफिट बुकिंग मेरे को लगेगा कि यहाँ पे करना चाहिए तब आपको वीडियो मिल जाएगा। आपका ये टारगेट होना चाहिए $0.5। यहाँ पर बाइंग करके आपको बैठ जाना है, $0.5 के आसपास आपको एग्जिट कर लेना है, सीधा सीधा 42%। अगर ये फिलफुल एक महीने में भी होता है तो महीने का 42% प्रॉफिट हो जाता है, वो भी सेफ तरीके से। क्योंकि अगर ये गिर भी जाए और थोड़ा लॉन्ग टर्म आप होल्ड कर लो तो वापस ये प्राइस के ऊपर ही आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बंदे का हाथ है। लास्ट कॉइन आता है सोलाना। फिलहाल इसका जो प्राइस चल रहा है $19.86, एग्जैक्टली बाइंग प्राइस के ऊपर है। 200 MA का सपोर्ट मिल रहा है, व्हाइट लाइन यहाँ पर आप देख सकते हो, काफ़ी मेजर इसका सपोर्ट है। और इसके अंदर भी सेम टू सेम ऐसा ही हुआ था, डाउन ट्रेंड के अंदर सीधा सीधा लो मारता गया, छोटा छोटा हाई लो, छोटा छोटा हाई लो, छोटा छोटा हाई बड़ा लो। फिर यहाँ पर इसने हाई बड़ा बनाया और लो छोटा बनाया, मतलब कि अभी यहाँ पर ये हो चुका है साइड बेस, उतना बड़ा कोई मोमेंट नहीं है काफ़ी टाइम से देखे तो। यहाँ पर लेट मी इसको यहाँ पर डालते हैं, इस लाइन को यहाँ पर देखते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर इस लाइन को ध्यान से, थोड़ा सा चार्ट यहाँ पर डगमगाया था, बाकी एग्जैक्टली इस जोन के ऊपर आके बाउंस बैक होता है, इस जोन के ऊपर आके बाउंस बैक आता है। मतलब 19-20 आता है और चला जाता है 26, $6 पर कॉइन प्रॉफिट। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसा हो रहा है, इसके ऊपर अभी सपोर्ट सपोर्ट बनाता हुआ हमें नजर में आ रहा है। तो बाइंग पॉइंट ये है, सेकंड आपको फंड बचा के रखना है। अगर ऐसा कुछ वीक लग गया तो आपको $16 के लिए फंड रखना है, और बाकी का फंड तो आपको बचा के रखना है। तो 20% जो आप 100% इसको दे रहे हो, मान लो $100 दे रहे हो, 50-60 अभी डाल दिया तो, और 16 पे आ गया तो 10-20 और डाल दिया, और $20 जो 20% बचता है वो आपको डालना ही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, मतलब कि 20 पे चल रहा है और 8 पे आ जाए तो वो हद से ज़्यादा है। तो वो 20% फंड का वहाँ पे यूज़ करना है। बाकी कहीं भी हम यूज़ करेंगे 20% बचा के ही रखना है। अगर ना भी आए तो भी आपका बाइंग ऑलरेडी हो चुका है, तो अगर आपके पास सेपरेट फंड होगा तो काम आएगा।
तो यहाँ पर अभी 19.86 के ऊपर चल रहा है, कुछ बाइंग कर लेना है और 26 के ऊपर सेलिंग आपको कर देना है। और अगर इसको ब्रेक कर लेता है 26 को तो इस बार होगा बड़ा मूवमेंट, 30 से लेके 40-45 डॉलर तक भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये थे 3 कॉइन, बाइंग पॉइंट भी आपको मैंने दिखा दिए और बेसिक यहाँ पर सेलिंग पॉइंट भी दिखाए। मैं बाइंग भी करवाऊंगा, सेलिंग भी करवाऊंगा, बट आपको जांच करना होगा। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज लेना है। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बीच में जो एक्सचेंज आपको बताया था उसके अंदर आपको रजिस्टर करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, उसको भी बताना कि अभी हम यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी ये 3 कॉइन यहाँ पर मैंने आपको सजेस्ट किया है। कमेंट बिल्कुल डालें कि ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा।